गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा टॉपिक चल रहा था जीएसटी प्लस वन अकाउंट्स चैप्टर नंबर 10। देखिए, अभी तक आपने सीजीएसटी के बारे में पढ़ा था, यानी कि इंट्रा स्टेट के बारे में आपने अभी तक रीड किया है। तो अब मैं आपको लास्ट टॉपिक करवा रहा हूँ आज, इंटर स्टेट यानी कि आईजीएसटी। ठीक है, इंटर स्टेट का मतलब होता है एक स्टेट का दूसरी स्टेट को गुड्स को सेल परचेज करना, तो उसे हम लोग बोलते हैं इंटर स्टेट। जो हमने पहले पढ़ा था वो इंट्रा स्टेट था, जिसमें कि विद इन द स्टेट था, स्टेट के अंदर ही गुड्स को सेल परचेज हो रहा था। लेकिन यहाँ पर क्या है कि एक स्टेट से जब दूसरी स्टेट को गुड्स सेल किया जाता है तो सीजीएसटी और एसजीएसटी नहीं लगता, बल्कि आईजीएसटी लगता है। और जैसे आपके पास वहाँ पर मान लीजिए अगर 12% टैक्स था, 12% था, तो आप 6% सीजीएसटी चार्ज करते थे और 6% आप एसजीएसटी चार्ज करते थे। लेकिन यहाँ है आईजीएसटी के अंदर आपको 6% अलग अलग नहीं करना, बल्कि कंप्लीट 12 का 12% ही आपको आईजीएसटी इनपुट में और आउटपुट में एक साथ इकट्ठा आएगा। ठीक है, तो मैं इसकी एक बार एंट्री आपको बता देता हूँ, जनरल एंट्री कैसे कैसे होगी। जब भी आप गुड्स को परचेज़ करते हैं, ध्यान रखिएगा, जब हम परचेज़ करते हैं तो आपको पता है कि एक्सपेंस है परचेज अकाउंट डेबिट। पीछे आप लोग लिखते थे इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी, लेकिन यहाँ पर हम इनपुट आईजीएसटी लिखते हैं। आईजीएसटी का मतलब इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, और अगर आप कैश में परचेज कर रहे हैं तो कैश आएगा, बैंक से परचेज कर रहे हैं तो बैंक से, और चेक से पेमेंट कर रहे हैं तो भी बैंक, और अगर आपने क्रेडिट पे परचेज किया है तो क्रेडिटर लिखते हैं। ठीक है, ध्यान रखना है, यहाँ टैक्स आपका पूरा का पूरा इकट्ठा आ जाएगा। कहते हैं सेल ऑफ गुड्स, जब आप गुड्स को बेचते हैं तो भी आप अगर कैश में बेचते हैं तो कैश अकाउंट डेबिट, अगर चेक से बेच सेल करते हैं तो बैंक अकाउंट डेबिट, और अगर आप क्रेडिट पे सेल करते हैं तो डेटर अकाउंट डेबिट हो जाएगा। टू सेल्स और टू आपका आउटपुट आईजीएसटी आ जाएगा यहाँ पे। क्लियर। और इसी तरीके से अगर आप किसी भी नॉन करंट एसेट को परचेज करते हैं तो आप लिखेंगे एसेट अकाउंट डेबिट इनपुट आईजीएसटी डेबिट टू बैंक अकाउंट, और किसी भी एक्सपेंस के लिए एक्सपेंस अकाउंट डेबिट इनपुट आईजीएसटी और टू बैंक। सेम, अगर आपको कोई इनकम मिलती है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इनकम और टू आउटपुट आईजीएसटी अकाउंट। ठीक है, ये जो उन्होंने टॉपिक दिया हुआ है ये पहले प्रीवियस ईयर तक था, अब इस टॉपिक में चेंज कर दिया है। इसने क्वेश्चन में क्लियर बोला है कि प्रीवियस ईयर के अंदर हम लोग ये सिस्टम अप्लाई करते थे सेट ऑफ करने का, लेकिन अब सेट ऑफ करने के लिए अलग तरीका बताया गया है। पहले मैं आपको बता देता हूँ कि सेट ऑफ करते कैसे हम लोग। हालांकि आप पीछे वाले क्वेश्चनों में सेट ऑफ को कर चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको आईजीएसटी के केस में सेट ऑफ कैसे करना है आपको बताऊँगा। क्योंकि ऐसा नहीं है कि आईजीएसटी के अंदर आप केवल एक स्टेट से दूसरी स्टेट में सेल करते हैं। आप बिजनेस कर रहे हैं तो आप अपनी भी स्टेट में सेल करते हैं और अपने से बाहर भी करते हैं। जब आप अपनी ही स्टेट के अंदर गुड्स को सेल करेंगे तो उस समय तो सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों लगेंगे, लेकिन अगर स्टेट से बाहर करते हैं तो आपको केवल आईजीएसटी पे करना पड़ेगा। ठीक है, आइए देखिए हमें आईजीएसटी को सेट ऑफ करना कैसे है। क्लियर। देखिए, आप सबसे पहली जो सेट ऑफ की एंट्री लिखते हैं, सेट ऑफ को करने से पहले मैं एक बात आपको बता देता हूँ, सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी। क्लियर है, ये ध्यान रखना है। सीजीएसटी को यानी कि इनपुट सीजीएसटी को हमेशा ही आउटपुट सीजीएसटी से ही सेट ऑफ किया जाएगा, और इसी तरीके से इनपुट एसजीएसटी को हमेशा आउटपुट एसजीएसटी से ही सेट ऑफ किया जाएगा। और अब आपसे बात कर रहे हैं इनपुट आईजीएसटी का। आप इनपुट आईजीएसटी को सेट कैसे करेंगे, सेट ऑफ कैसे करेंगे। सेट ऑफ के लिए अगर हमारे पास ये तीनों ही इनपुट और आउटपुट में गिवन है तो एक बात को हमेशा दिमाग में लेकर के चलना है, हम शुरुआत हमेशा इनपुट आईजीएसटी से ही करेंगे। क्लियर। सबसे पहले इनपुट आईजीएसटी को हम लोग कहाँ से सेट ऑफ करेंगे, आउटपुट आईजीएसटी से सेट ऑफ करेंगे। लेकिन अगर ये पूरा अमाउंट सेट ऑफ नहीं होता है, एक्स्ट्रा अमाउंट रह जाता है, इट मीन्स कि अगर इनपुट आईजीएसटी इज ग्रेटर देन आउटपुट आईजीएसटी है, तब आप क्या करेंगे। इस केस के अंदर जब आपका आईजीएसटी से अमाउंट पूरा नहीं हुआ
तब अब जितना बैलेंस अमाउंट बच जाएगा आउटपुट आईजीएसटी से सेट ऑफ करने के बाद, हम उसके बाद क्या करेंगे, आईजीएसटी को सबसे पहले हम लोग सेट ऑफ करेंगे। सबसे पहले वाला कौन सा है, आउटपुट सीजीएसटी से सेट ऑफ करेंगे। अगर उसके बाद भी कुछ बैलेंस अगर रह जाता है तो फिर हम लोग किससे सेट ऑफ करेंगे, आउटपुट एसजीएसटी से सेट ऑफ करेंगे। ध्यान रखना, इन दोनों को सेट ऑफ हमेशा बाद में किया जाएगा। अगर तीनों ही केस दे रखे हैं तो सबसे पहला काम आप किसको करेंगे, इनपुट आईजीएसटी को आउटपुट आईजीएसटी के साथ। अगर कुछ बैलेंस रह जाता है तो फिर आप करेंगे आउटपुट सीजीएसटी के साथ, और फिर भी अगर कुछ बैलेंस रह जाता है तो आप किससे करेंगे, आउटपुट एसजीएसटी के साथ। मैं एक एग्जांपल देके बताता हूँ। सपोज करो अगर आपके पास क्वेश्चन में इनपुट सीजीएसटी का अमाउंट गिवन है 20,000 और इनपुट एसजीएसटी का अमाउंट है वो भी कितना है 20,000, और आपके पास आउटपुट सीजीएसटी का अमाउंट है मान लीजिए 10,000 का, और आउटपुट एसजीएसटी का अमाउंट है 10,000 का। क्लियर। लेकिन आपके पास इनपुट आईजीएसटी का जो अमाउंट है वो कहता है, मान लीजिए आपके पास है 40,000 का, और आउटपुट आईजीएसटी का जो अमाउंट है वो सपोज कर लीजिए आपके पास है केवल 10,000 का। ठीक है, आपके पास कितना है 10,000 का। देखिए मेरे पास इनपुट सीजीएसटी भी आ गया, इनपुट एसजीएसटी भी आ गया, ठीक है, आउटपुट सीजीएसटी भी आ गया, आउटपुट एसजीएसटी भी आ गया, सारा अमाउंट मेरे पास आ चुका है। इसी तरीके से इनपुट आईजीएसटी भी आ गया। लो मैं यहाँ काट के यहाँ लिख देता हूँ, आउटपुट आईजीएसटी का अमाउंट भी आ गया 10,000 रुपीज़। मैंने आपको बताया है सबसे पहले आप इनपुट आईजीएसटी को किसके साथ सेट ऑफ करते हैं, आउटपुट आईजीएसटी के साथ। तो आप पहली एंट्री क्या करेंगे, देखिए इनपुट आपको पता है डेबिट होता है, लेकिन सेट ऑफ के समय ये उल्टा हो जाता है। तो आपके पास जो आउटपुट का अमाउंट है वो कितना है आईजीएसटी का, केवल 10,000 है। तो आप क्या एंट्री कर देंगे, आउटपुट आईजीएसटी टू इनपुट आईजीएसटी। आउटपुट में केवल 10,000 है, लीजिए 10,000 को मैंने यहाँ से चार्ज कर लिया, सेट ऑफ कर लिया। लेकिन अभी भी मेरे पास इसको सेट ऑफ करने के बाद अभी भी अमाउंट कितना बाकी है, 30,000 है, क्योंकि 40,000 में से 10,000 को सेट ऑफ करने के बाद मेरे पास अभी भी 30,000 इनपुट आईजीएसटी का अमाउंट पेंडिंग है। मैंने अभी भी आपको बताया सबसे पहले इनपुट को आउटपुट के साथ कंपेयर करेंगे। ठीक है, अगर वो ज़्यादा रहता है तो फिर हम सीजीएसटी को उठाएंगे। ठीक है, अब आप यहाँ देखेंगे कि आउटपुट सीजीएसटी में आपके पास कितना अमाउंट है। आपके पास आउटपुट सीजीएसटी के अंदर 10,000 है और इनपुट सीजीएसटी में 20,000 है। हमें इसके साथ कंपेयर करना चाहिए था। जी नहीं, हम ऐसा नहीं करेंगे। इससे पहले पिछले साल हम ऐसे करते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं करना है। नई बुक्स के अंदर आपको क्या गिवन होगा, जो इस साल की बुक्स आई हैं, वो कह रहा है कि आउटपुट सीजीएसटी को आप इनपुट सीजीएसटी से कंपेयर करने से पहले आप आईजीएसटी के साथ कंपेयर करेंगे, क्योंकि आईजीएसटी के अंदर अभी भी हमारे पास एक्स्ट्रा अमाउंट हमने पे कर रखा है। तो अगर यहाँ पर हमारे पास अमाउंट है भी तो हम पहले गवर्नमेंट के देने के बारे में क्यों सोचे, पहले हम लोग आईजीएसटी को सेट ऑफ करेंगे। ठीक है, आईजीएसटी को सेट ऑफ कैसे करूँगा, अब मैं यहाँ क्या लिखूँगा, ये एक एंट्री होने के बाद मेरे पास आउटपुट में कितना अमाउंट पड़ा है सीजीएसटी के अंदर 10,000, क्योंकि सबसे पहले हम कहाँ सेट ऑफ करेंगे, आउटपुट से। तो लिखूँगा आउटपुट सीजीएसटी टू इनपुट आईजीएसटी। ठीक है, जहाँ मैंने कितना अमाउंट चार्ज कर लिया 10,000 का, लेकिन अभी भी मेरे पास 10,000 का चार्ज करने के बाद 20,000 मेरे पास अभी भी किसके अंदर पड़ा है, इनपुट आईजीएसटी के अंदर अमाउंट अब भी बाकी है। ठीक है, मेरे पास स्टिल पेंडिंग है इनपुट आईजीएसटी का अमाउंट। और अब मैं इसके बाद किसको देखूंगा, एसजीएसटी को।
मेरे पास आउटपुट SGST में कितना अमाउंट है, 10,000 का है, तो मैं फिर एक और एंट्री पास करूंगा, इनपुट IGST टू आउटपुट SGST यानी कि स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। 10,000 को मैंने यहाँ से चार्ज कर लिया। 10,000 को चार्ज करने के बाद 10,000 मैंने इनपुट से लिया, फिर आउटपुट से लिया और फिर CGST से ले लिया, SGST ले लिया। फिर भी मेरे पास 10,000 का अमाउंट बैलेंस रहता है। अब मैं इसको कहाँ ले जाऊँगा, नेक्स्ट मंथ के लिए इसको आगे फॉरवर्ड कर देंगे। क्लियर है। और इस तरीके से एक तो आपके पास इनपुट IGST का अमाउंट अभी बाकी है और आपके पास आपने CGST को भी सेट ऑफ नहीं किया और SGST को भी सेट ऑफ नहीं किया, तो इन दोनों का अमाउंट भी आपके पास पेंडिंग है। इनपुट CGST और इनपुट SGST इन दोनों का भी 2020 पेंडिंग है। तो इसको हम कहाँ लेके जाएंगे, नेक्स्ट ईयर में इसको फॉरवर्ड कर देंगे। क्लियर। तो यहाँ मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले आप इनपुट IGST को सेट ऑफ करते हैं, इनपुट को आउटपुट के साथ। अगर इनपुट का अमाउंट एक्स्ट्रा रह जाता है तो फिर आप इनपुट को आउटपुट CGST के साथ कंपेयर करते हैं। फिर भी अगर इनपुट में अमाउंट फालतू है तो आप उसको आउटपुट SGST से करेंगे। इनको सेट ऑफ तभी करेंगे जब इनका सबका बैलेंस पूरा हो जाएगा, वरना इनको सेट ऑफ ही नहीं किया जाएगा। ये नेक्स्ट मंथ में आपका आगे फॉरवर्ड होता चला जाएगा। क्लियर है। ये था हमारा टॉपिक जो मैं आपको समझा रहा था। आइए अब आपको एक एग्जांपल करके बताता हूँ जिससे कि आपको जल्दी समझ में आ जाए। देखिए इलस्ट्रेशन नंबर 6 कहता है, पास एंट्री इन द बुक्स ऑफ मिस्टर गोपाल एज्यूमिंग CGST 6% है और SGST कितना है, 6% है। दोनों ही 6% दिया हुआ है। गोपाल की बुक्स में पास करना है और इंटर स्टेट है। गोपाल ने 1,50,000 रुपये की फ्रॉम आउटसाइड द स्टेट एंड मेक पेमेंट बाय चेक। गोपाल ने गुड्स परचेज करी है और पेमेंट कर दिया चेक से। देखिए आउटसाइड द स्टेट अगर परचेज किया है तो CGST SGST लगेगा। इन दोनों को मैं प्लस कर लूंगा, 6 + 6 तो टोटल कितना हो जाएगा, 12%। जब आप आउटसाइड द स्टेट गुड्स को सेल परचेज करते हैं तो आपको IGST लगता है। तो मैं यहाँ क्या करूँगा, परचेज 150 का परचेज किया, 6 + 6 12% मुझे IGST लग गया, जिसका अमाउंट 18,000। तो टोटल कितने का परचेज हो गया विद टैक्स, 1,68,000 का। क्लियर। फिर कहता है ही सोल्ड गुड्स 1 लाख आउटसाइड द स्टेट। उसने 1 लाख रुपए की गुड्स आउटसाइड द स्टेट बेची हैं ऑन क्रेडिट। कोई बात नहीं, अगर क्रेडिट पे बेचा है तो यहाँ फिर से IGST लगेगा क्योंकि आउटसाइड द स्टेट सेल किया है। तो जब भी मैं क्रेडिट पे बेचूंगा तो उसका नाम नहीं दिया हुआ, तो मेरे लिए वो क्या बन जाएगा, डेटर बन जाएगा। डेटर टू सेल और टू क्या हो जाएगा आपका आउटपुट IGST। सेल्स के ऊपर आपका फिर से 12% टैक्स लग जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट बोलता है ही सेल गुड्स 1,80,000 लोकली ऑन क्रेडिट। अब लोकल बेचा, लोकल का मतलब होता है विद इन द स्टेट, स्टेट के अंदर सेल किया है तो CGST और SGST लगेगा। यहाँ भी जिस पार्टी को सेल किया उसका नाम नहीं दिया तो डेटर बन जाएगा। तो मैं क्या लिखूंगा, डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स 1,80,000 की 6% लगेगा आपका CGST और 6% लगेगा आपका SGST। तो टोटल आपको कितने का टैक्स मिलेगा, 10,800 + 10,800 टोटल हो गया आपका 2,01,600 का। क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं, पे टेलीफोन बिल फॉर 5,000 बाय चेक। 5,000 रुपये का टेलीफोन बिल उसने चेक से पे किया है। तो जो 5,000 रुपये का चेक से उसने पे किया है टेलीफोन बिल, तो आपको इसके ऊपर क्या लगेगा, IGST या CGST। CGST लगेगा क्योंकि ये आप स्टेट से बाहर नहीं कर रहे हैं बल्कि विद इन द स्टेट कर रहे हैं। तो आप क्या लिखेंगे, टेलीफोन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, इनपुट CGST, इनपुट SGST और टू बैंक अकाउंट 6% दिया हुआ है, ये आपको लग जाएगा। नेक्स्ट, उसने एक AC परचेज किया फॉर हिज ऑफिस 25,000 एंड पेड द अमाउंट ऑफ बाय चेक। उसने चेक से पेमेंट कर दी, तो वो विद इन द स्टेट परचेज किया है। और जो ऑफिस के लिए जब भी कोई हम AC या फैन या कोई चीज़ परचेज करते हैं, ठीक है, तो उसको हम लोग ऑफिस इक्विपमेंट बोलते हैं। आपने 25,000 का परचेज किया है और आपने इसके ऊपर टैक्स पे किया, तो आपका अमाउंट टोटल कितना आ गया, 28,000। क्लियर। और नीचे लिखा हुआ है लास्ट एंट्री में, पेमेंट मेड ऑफ बैलेंस अमाउंट ऑफ GST। बैलेंस अमाउंट ऑफ GST की पेमेंट कर दी गई। लेकिन इसको करने से पहले आपको इन सबको चेक करना होगा कि आपके पास इनपुट और आउटपुट में अमाउंट कितना है। देखिए सबसे पहले इनपुट IGST है, आपके पास अमाउंट है 18,000। आप देख सकते हैं इनपुट IGST का अमाउंट आपका 18,000 गिवन है, लिख लिया।
फिर बोलता है आउटपुट IGST आपके पास 12,000, आप यहाँ लिखेंगे बिल्कुल इसके सामने आउटपुट IGST 12,000, ताकि कंपैरिजन बड़े आसानी से पॉसिबल हो सके। फिर आपके पास है आउटपुट SGST और आउटपुट CGST दोनों हैं, ठीक है। मैंने यहाँ आउटपुट CGST और आउटपुट SGST दोनों का अमाउंट लिख दिया। नेक्स्ट आपके पास इनपुट CGST और इनपुट SGST का अमाउंट गिवन है 1500 लीजिए, ये 1500 और इनपुट ऊपर भी गिवन है CGST SGST का, दोनों को टोटल किया तो इनपुट CGST मेरे पास बन गया टोटल में 1800 और इनपुट SGST भी बन गया 1800, ठीक है। अब मुझे इनका क्या करना है, कंपेयर करना है। मैंने आपको बताया सबसे पहले आप लोग IGST का कंपेयर करते हैं। किसका कंपेयर करते हैं? IGST का सबसे पहले आप कंपेयर करेंगे। जब आप IGST का कंपेयर करेंगे तो कंपेयर करते हुए आपको एक बात देखनी है, क्या बोला कि आपके पास इनपुट IGST में अमाउंट कितना है 18,000 और आउटपुट में कितना है 12,000। इसको सेट ऑफ करेंगे तो आउटपुट IGST आपका डेबिट हो जाएगा और इनपुट क्रेडिट हो जाएगा 12,000 से, क्योंकि आउटपुट में आपके पास केवल 12,000 ही है, ठीक है। इसका मतलब है IGST का अमाउंट अभी भी पेंडिंग है। IGST को IGST से सेट ऑफ करने के बाद फिर आप किसकी तरफ जाते हो? CGST की तरफ। अगर फिर भी कुछ रह जाए तो कहाँ जाते हो? SGST की तरफ। यहाँ पर आपका IGST से सेट ऑफ करने के बाद अभी भी 6,000 का अमाउंट पेंडिंग है। अभी 6,000 के लिए आप जाओगे आउटपुट CGST पे। आउटपुट CGST में आपके पास 10,800 है, ठीक है। लेकिन इनपुट IGST का केवल 4,000 आपका कितना पेंडिंग है? आपका 6,000 पेंडिंग है। तो फिर भी आपके पास अमाउंट एक्स्ट्रा रह जाएगा। तो जो रिमेनिंग अमाउंट आपके पास रहता है इसको पूरा करने के बाद, ठीक है, जैसे हमारे पास इनपुट CGST के अंदर, इनपुट IGST के अंदर आपके पास 6,000 अभी पेंडिंग है, आप इसे आउटपुट से सेट ऑफ करेंगे। हालांकि आउटपुट में हमारे पास 10,800 का अमाउंट है, तो मैं क्या करूंगा, 6,000 ही मुझे लेना है, तो बाकी 4,800 के लिए मैं क्या सेट ऑफ कर दूंगा? इनपुट CGST को सेट ऑफ करूंगा, ठीक है। इनपुट CGST के सेट ऑफ हो जाएगा बड़े आसानी से, क्योंकि इनपुट CGST में केवल 1800 ही है। आप देख सकते हैं आउटपुट CGST में आपके पास 10,800 है टोटल में, ठीक है। और उसमें से आपने इनपुट IGST को सेट ऑफ कर लिया 6,000 का और इनपुट CGST को सेट ऑफ कर दिया 1,800 का। जो रिमेनिंग अमाउंट रह गया उसे आपने बैंक से क्या कर दिया? पे कर दिया। हम लोग आउटपुट CGST का यूज इनपुट SGST के लिए यूज कभी भी नहीं करते हैं, क्लियर है। तो हम जब SGST पे जाएंगे तो अलग से जाएंगे। आउटपुट SGST में आपके पास 10,800 का अमाउंट है और इनपुट SGST में आपके पास केवल 1,800 है। इसका मतलब है आपने टैक्स एक्स्ट्रा कलेक्ट किया है, तो ये आपकी लायबिलिटी बन जाती है जो कि आपको गवर्नमेंट को पे करनी होती है। तब आप क्या एंट्री करेंगे सेट ऑफ करते हुए? आउटपुट SGST अकाउंट डेबिट 10,800 टू इनपुट SGST 1,800 और टू बैंक अकाउंट रिमेनिंग अमाउंट आपने बैंक को क्या कर दिया? पे कर दिया। और इस तरीके से आपने क्या कर लिया? पूरा का पूरा सेट ऑफ कर लिया। ये तो एक ऐसा केस था जिसके अंदर आपके पास आउटपुट के अंदर जो अमाउंट था वो ज़्यादा था और इनपुट में कम था। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन पे देखते हैं हम लोग, ठीक है। यहाँ देखते हैं कितना कितना पेंडिंग अमाउंट पड़ा हुआ है। देखिए जनरल एंट्री आप सभी बड़े आसानी से पास कर लेंगे। मेन एंट्री है सेट ऑफ की। सेट ऑफ की मैंने आपको बता दी है। लाओ इस क्वेश्चन के अंदर हम एक बार फिर से करके देख लेते हैं। देखिए यहाँ सीधा एंट्री नंबर 3 पे जा रहा हूँ और यहाँ लास्ट की 3 एंट्री को मैं करके बता रहा हूँ कि इन्होंने सेट ऑफ कैसे किया है, ठीक है। इसको सेट ऑफ करने का तरीका आपको अभी 1 मिनट में समझा देते हैं हम दोबारा से। देखिए सबसे पहले मैं चेक करूंगा कि मेरे पास इनपुट IGST का अमाउंट कितना है। मेरे पास इनपुट IGST का जो टोटल अमाउंट है, मैंने ये सारी एंट्री को चेक किया, उसका अमाउंट है 54,000, क्लियर। फिर मैं देखूंगा कि मेरे पास आउटपुट IGST कितना है। जब सबको चेक किया तो आउटपुट IGST मेरे पास 16,200 रुपीज़ है। तो मेरे पास बैलेंस कितना रह गया इनपुट IGST के अंदर? 37,800, यानी कि मैंने 16,200 को तो सेट ऑफ कर लिया, ठीक है। आउटपुट टू इनपुट 16,200 को मैंने सेट ऑफ कर लिया, लेकिन अभी भी मेरे पास इनपुट के अंदर 37,800 पेंडिंग है। तो अब मैं किसकी तरफ जाऊंगा? जब इनपुट IGST आपका ग्रेटर देन होता है आउटपुट IGST का, तो फिर आप इसके बाद जब यहाँ सेट ऑफ नहीं होता फिर आप जाते हो आउटपुट CGST की तरफ। अब आउटपुट CGST में अमाउंट चेक करता हूँ मैं कितना है। मेरे पास कहता है कि आउटपुट CGST के अंदर कितना अमाउंट है?
30,600 है, मैंने सबका टोटल कर लिया। लेकिन मैंने ये देखा कि अभी भी सेट ऑफ करने के बाद 16,200 को सेट ऑफ करने के बाद इनपुट में 37,800 है, यानी कि मैंने 37,800 पे किया हुआ है। लेकिन आउटपुट CGST में मेरे पास 30,600 है, तो मैं इसको सेट ऑफ कर दूंगा। 37 में से 30,600 को मैंने यहाँ सेट ऑफ कर दिया, आप देख सकते हैं। इसको करने के बाद अब भी मेरे पास, जब मैं 37,800 में से 30,600 को लेस करता हूँ, तब भी मेरे पास 7,200 लगभग 7200 रुपये एक्स्ट्रा अभी भी इनपुट में बचता है। तो फिर मैं कहाँ जाऊँगा? आउटपुट SGST की तरफ जाऊँगा। और मैंने ये देखा कि आउटपुट SGST के अंदर मेरे पास जो अमाउंट है वो कितना है, वो भी 30,600 है। कोई बात नहीं, तो मैं 30,600 में से मुझे तो केवल IGST को 7,200 देने हैं। आप देख सकते हैं टोटल आउटपुट SGST आपके पास 30,600 है, जिसमें से मैंने IGST को एडजस्ट कर दिया 7,200 का, और जो रिमेनिंग अमाउंट 23,400 का रह गया। अब मैं उससे किसको सेट ऑफ करूँगा? ठीक है, आउटपुट SGST से फिर मैं इसके बाद किसको सेट करूँगा? इनपुट SGST को सेट ऑफ करूँगा। और इनपुट SGST का जो मेरे पास अमाउंट है वो है 7,920 का। तो 7,920 को लेस करने के बाद जो रिमेनिंग अमाउंट बचेगा वो मैं बैंक में पे कर दूंगा। आप देख सकते हैं कि आउटपुट SGST में आपके पास 30,600 है, लेकिन अभी भी आपके पास इनपुट IGST में 7,200 का अमाउंट है, पहले उसे सेट ऑफ किया जाएगा, फिर SGST को सेट ऑफ किया जाएगा, और रिमेनिंग अमाउंट को हम लोग बैंक से क्या कर देंगे? पे कर देंगे। तो ये था आपका इसका क्वेश्चन, आपका ये क्वेश्चन था IGST का और सेट ऑफ करने का। इसके बाहर आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं मिलेगा। क्लियर? ये था आपका कंप्लीट GST।